नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है डेसी टैरो में, वेलकम। आई नो आप सबके दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं इतने महीनों तक कहाँ थी, क्या कर रही थी। मैंने कुछ समय अपने लिए निकाला था जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बीच में मैं खुद की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काफ़ी काम कर रही थी। जैसे अभी मैं डिसीज़ सोल्स जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन स्पिरिट्स के साथ मैं चैनलिंग कर सकती हूँ। तो अगर आप में से कोई है जिनके फैमिली मेम्बर्स अब इस दुनिया में नहीं है या बहुत करीबी वाले नहीं हैं और आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं चैनलिंग के द्वारा, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद इट। उनके जो भी मैसेजेस है आप तक पहुंचाने के लिए या फिर आपके मैसेजेस जो है वैलिडेट करने के लिए कि वो लोग सुन रहे हैं, राइट। सो यस, ये सारे महीनों में लाइक आई सेड मैं अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर काम कर रही थी एंड नाउ आई फील रेडी टू बी बैक हियर अगेन। आप सबके पास, आप सबको मैंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस किया एंड आई नो आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। सो जस्ट टू शो यू, मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर एंड आई एम हियर नाउ। सो आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो लोग सोचते हैं इट शुड बी नन ऑफ अ बिजनेस, राइट। हमें उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आई नो कि कहीं ना कहीं फिर भी इम्पैक्ट करता है, राइट। अगर हम जानते हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करता है, और अगर हमें लगता है ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं या टॉक्सिक है, हम उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं, राइट। सो इन दैट वे ये रीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पायल द बटरफ्लाई पायल, दूसरा पायल द फ्लावर पायल और तीसरा पायल द एलिफेंट पायल। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम बटरफ्लाई पायल से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल बटरफ्लाई पायल को चूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने पहले से ही आज कार्ड्स को शफल किया है, जनरली मैं लाइव करती हूँ क्योंकि आज मैं डायरेक्टली रीडिंग पर डाइव करना चाहती हूँ, ठीक है। सो वी फर्स्ट हैव द मटेरियल हार्वेस्ट, बट डोंट वरी, जो लोग मेरे शफलिंग देखना चाहते हैं डेफिनेटली फ्रॉम नेक्स्ट रीडिंग से यू विल सी माई लाइव शफलिंग, ठीक है। थ्रोट चक्र, 10 of swords, change, resistance, blame, wheel। oh wow, ये रीडिंग शुरू करने से पहले पालवान आई कैन से कि बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ है यहाँ पर। चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, राइट। दे बोथ अ वेरी सिमिलर एनर्जी, ठीक है। एंड देन वी हैव डांस, दैट इज़ लाइक द 4 of cups, ओके। सो पालवान, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले पालवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि चैनल और भी ग्रो हो और आपके लिए और भी बढ़िया से रीडिंग ला पाऊँ। और अगर आप इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर ऑफ कोर्स अगर आपको कार्ड सीखना है तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ डाइव इनटू योर रीडिंग पालवान। सो यहाँ बहुत सारे swords की एनर्जी है, राइट। वी हैव द 10 of swords, वी हैव द 8 of swords। सो आई मस्ट से कि लोग आपके बारे में फ़िलहाल इस एनर्जी में बहुत बातें कर रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग पीठ पीछे आपके बारे में बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि येस आई एम सीइंग यहाँ पर कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 तरीके की बातें हो रही है। कुछ लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं, चाहे आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। तो आई एम सेइंग दोनों साइड्स आपके लिए डेफिनेटली, और आप जानते हैं, और इसलिए यहाँ पर शायद ये ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है 2 बार आया है आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर। नाउ फर्स्ट, तो आप एक ऐसे इंसान है पालवान जो दूसरों के मामले में आप इंटरफियर नहीं करते हैं, राइट। वी हैव ये 2 times number 9। आप बिल्कुल
इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो आपके लिए फॉर एग्जांपल अगर आप काम करते हैं, आप गॉसिप्स में इतना एंटरटेन नहीं करते हैं, आप खुद के काम पे काम रखते हैं। अगर आप स्टूडेंट भी है, आप खुद के पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सो यू मोर टू योर सेल्फ, राइट। आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में भला बुरा नहीं बोलते हैं। जैसे चीज़ें आपको सही दिखती है, वी हैव इट अ ट्रूथ, आप वही बोलते हैं जो आपको सचमुच में सही लगता है, वरना आप किसी के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। पर कुछ लोग जो है आपकी इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठा लेते हैं, ऑलराइट। कुछ लोग जो है आपकी इसी अंदाज को, कुछ लोग बहुत ही अच्छा समझते हैं कि आप इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप खुद के काम से काम रखते हैं, और इसलिए वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत ही एरोगेंट है, या कैन यू सी हियर, राइट, वेरी सिमिलर एनर्जी, राइट। पर एक इंसान जो है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, दूसरे जो है ऐसा लगता है कि पहलवान के अंदर बहुत ही एटीट्यूड है, हम सबके साथ मिलते जुलते नहीं हैं, शायद थोड़े डोमिनेटिंग है, ईगो भी है। सो दो अलग अलग नज़रिए से वो आपको देख रहे हैं, राइट। पर रियल में आप एक्चुअल में बस खुद से खुश रहते हैं, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत नज़रिए से समझते हैं, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप घमंडी है, या आप बस खुद के बारे में सोचते हैं। सो बहुत ही अलग है, राइट। आप एक्चुअली लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आप दूसरों की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, आप बस खुद के बारे में ही सोचते हैं, राइट। सो इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ लोगों को हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक ही नज़रिए को, एक ही सिचुएशन को हम सब अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, और बस कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके लिए, अनफॉर्चुनेटली, राइट। आपकी चुप्पी को वो उनका गलत मतलब निकाल रहे हैं, वो आपकी कमज़ोरी समझ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जब आप अपने पावर में आते हैं तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, इन जनरल। लेकिन एक बात वो डेफिनेटली आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान हैं, राइट। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, आप कोई भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पहलवान जो आप कर नहीं सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई मुश्किल काम दिया जाए, या कोई मुश्किल एग्ज़ाम दिया जाए, या एक अलग सा सिचुएशन दिया जाए, आप कैसे भी करके उसको कर लेंगे, और ये सब लोग मानते हैं। जो भी वो लाइफ आपको देता है, आप उसका सामना करते हैं, उस सिचुएशन का सामना करते हैं, एंड बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका सामना करते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है कि डेफिनेटली सब लोग मानते हैं आपके लिए। नाउ एक और बात जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बदलाव दिख रहा है, राइट। मैं एक्चुअली आपके लिए ये अच्छा बदलाव देख रही हूँ, या तो आपके लुक्स में बहुत बदलाव आया है, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़िया सा बदलाव आया है, आपका शायद मटेरियल गेन भी हुआ होगा, राइट। सो कुछ तो ऐसा आपके अंदर बदलाव आया है, अंदर से या बाहर से, और ये आपको भी अंदर से महसूस हो रहा है, और ये दूसरे लोग भी आपके अंदर वो देख सकते हैं, राइट। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ पर 50-50% के इंसान हैं, एक ही सिचुएशन है, पर कुछ लोग अननेसेसरली जानबूझकर आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। वो आपके अच्छाइयों को बिल्कुल ब्रेक करके उसका अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन पहलवान, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, ऊपर वाले आपकी रियल इंटेंशन को देख सकते हैं और आपको समझ सकते हैं। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पायल पिंक फ्लावर को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज मैंने कार्ड्स को पहले से शफल कर दिया है, राइट, सो आई कैन डाइव डायरेक्टली इनटू द रीडिंग। एंड 1 सेकेंड, लेट मी सी इफ माय माइक इज वर्किंग, या ओके। सो यहाँ पर पहला है मूविंग ऑन, विक्ट्री एंड सक्सेस,
Empress, Ace of Swords, Justice, Respect, Grief and Rest. Okay, so Pile 2, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सॉरी लगेगी। एंड अगर यू नो इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, आपको टैरो सीखना है या चैनलिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ डाइव इनटू योर रीडिंग पाइल 2। वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मैं देख रही हूँ आपके लिए। वी हैव योर 2 सक्सेस, ठीक है, दैट रिलेट्स टू मूविंग ऑन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो लोग आपके बारे में बहुत ही बढ़िया सोचते हैं, राइट? एंड उन्हें डेफिनेटली ऐसा लगता है व्हेन वी हैव रिस्पेक्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं फॉर श्योर पाइल 2। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, बहुत सारे सक्सेस जो है वो हासिल किया है। एंड यह आपके लिए आसानी से नहीं आया है, एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक बदलाव था, ठीक है। उन्होंने देखा है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, राइट? सो वो जानते हैं कि आपने जहाँ पर भी आप अभी पहुँचे हैं उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। सो आई गिव एन एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई में अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो देख रहे हैं कि आप बचपन से कितना मेहनत कर रहे थे, तभी आप यहाँ पर आज पहुँचे हैं, या आपकी लाइफ में इतने सारे मुश्किलें थी फिर भी आप यहाँ तक आए हैं, राइट? अगर आप एक हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड है, ओके, एंड काफ़ी समय बीत गया है आपकी शादी को, तो उन्होंने देखा है कि शुरुआत में आपने कितनी स्ट्रगल की थी और अब आपकी लाइफ में फाइनली थोड़ा सा आराम है, राइट? अगर आप काम भी कर रहे हैं तो वो देख रहे थे कि शुरुआत में आपने कितना स्ट्रगल किया था और आज आपकी लाइफ में चीज़ें अलग है। सो वो ये बदलाव जो है आपकी ज़िंदगी में देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और अगर वो आपको पहले से जानते नहीं थे तो शायद कभी ना कभी बातों में आपने इसका जिक्र किया होगा। वो ये भी कहते हैं कि आपका बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है बहुत ही अच्छा है और ऐसा लगता है कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं, राइट? विद द जस्टिस हियर, आप गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हैं, आपको जो सही लगता है आप वो बोलते हैं, राइट? सो आप सही का साथ करते हैं और इसलिए वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप पार्शियल नहीं हैं, राइट? आप किसी का साथ इसलिए नहीं देते हैं कि वो आपके करीबी है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कोई इंसान गलत है, आप कह देंगे। अगर आपको लगता है वो सही है, चाहे वो आपके दुश्मन भी हो, लेकिन आप कहेंगे कि वो इंसान सही है, राइट? सो कुछ तो आपने किया है अपनी ज़िंदगी में पाइल 2, जिसकी वजह से आपने इतना सारा रिस्पेक्ट जो है वो हासिल किया है, राइट? इतना ज़्यादा लोग आप पर भरोसा करते हैं। वो ये डेफिनेटली कहते हैं कि पाइल 2 पर पाइल 2 का जो नज़र है, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ बहुत शार्प है, ओके? आप लोगों को समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि क्या वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या उनका सचमुच में इरादा क्या है। तो वो आपके इस जस्टिस नहीं, पर आई जस्ट वांट टू से कि जो आप एक्चुअली डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो पूरे तरीके से भरोसा करते हैं। आप जो भी डिसाइड करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पाइल 2 जो है जो भी करेंगे सही ही करेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि जो दुख का पहाड़ था, से दैट वो आपके पास्ट में उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल आपका बहुत ही अच्छा समय जा रहा है, राइट? आपके पास सब कुछ है। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि ओके, एक बात तो है, मटीरियलिस्टिकली शायद आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है, मूविंग ऑन। सो वो ये बात करते हैं कि शायद आप बहुत ट्रैवल करते हैं, राइट? या फिर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिलते रहते हैं। सो बहुत सोशल एनवायरनमेंट वैसे मैं देख रही हूँ आपके लिए, राइट? आपके आसपास पाइल 2 बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मदद मांगना चाहते हैं, राइट? क्योंकि आपके अंदर ऐसे कुछ एनर्जी है जो जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें संभाल लेंगे, एक तरीके का भरोसा,
वो आप पर कर सकते हैं। एक माँ बाप जैसे वो कंफर्ट फीलिंग हमें आती है अपने माँ बाप से, वैसा लग रहा है आपके लिए कि उन्हें आपके अंदर वो कंफर्ट महसूस होता है कि डेफिनेटली आप उनकी मदद कर पाएंगे, और इसलिए बहुत सारे लोग जो है आपसे जुड़ना चाहते हैं, राइट? क्योंकि आप उन्हें वो सही राह दिखा सकते हैं, आप उनकी कहीं ना कहीं ऐसी मदद कर सकते हैं, राइट? ना फिलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है पालतू बहुत ही आराम की लाइफ है, ओके, बहुत ही रेस्टिंग वाला समय है आपका। उन्हें ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। लगता था कि आप पहले करते थे, राइट? आप पहले आपने बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से आप जहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन उन्हें फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके लिए चीज़ें बस अपने आप हो जाती है। आपके लिए सफलता जो है आपकी कदम चूमते हैं, वैसा दिख रहा है आपके लिए, राइट? सो वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आपके पास सब कुछ है, आपको काम का फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, राइट? और इनफैक्ट वो आपके पास आना चाहते हैं आपकी गाइडेंस के लिए, आपसे मदद माँगने के लिए। सो थोड़ा-सा टेबल्स जो है रोटेट हो गया है। अगर पहले आप चाहते थे लोगों के पास मदद माँगने के लिए, आज लोग आपके पास आ रहे हैं पालतू आपसे मदद माँगने के लिए। ऑलराइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल एलिफेंट पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाल 3, आज कार्ड्स को मैंने पहले से ही प्री शफल कर दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं रीडिंग में डायरेक्टली आज डाइव करूँ, ठीक है? So next reading, say of course, you're going to see me shuffle again. We have a solar plexus chakra, power, wow, okay. Then we have the magician. Yeah. 5 of swords, the chariot, overload, explore and harmony. Okay. सो पाल 3, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर लगेगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है या डिसीज सोल की चैनलिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, ठीक है? सो पहली बात, पाल 3 वेरी स्ट्रांगली, लोग जो हैं, ठीक है, उन्हें आपसे थोड़ा सा डर लगता है, राइट? वी हैव विद द कार्ड ऑफ द पावर। पावर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। उन्हें पता नहीं कि उन्हें आपका कौन सा रूप आज देखने को मिलेगा, राइट? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ही काम हैं, बहुत ही हंसमुख मिजाज के हैं, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप थोड़े से, आपका दूसरा चेहरा नज़र में आता है जो शायद कभी कभी आप थोड़े गुस्से में हो सकते हैं या चिड़चिड़े से हो सकते हैं, शायद उस दिन आपका मूड अच्छा नहीं है। तो उन्हें ऐसा पता नहीं है कि जिस दिन वो आपसे मिलेंगे आपका मूड जो है कैसा होगा, राइट? क्योंकि आप एक्सप्रेस करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी वोकल है, ठीक है? जैसा आपके मन में है आप वैसे बोल देते हैं। सो अगेन हियर वी हैव टू डुअलिटी है, काफ़ी डुअलिटी जो है उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर है। वो ठीक तरीके से आपको समझ नहीं पाते हैं, राइट? एक साइड कभी कभी आपका ऐसा नज़र आता है जहाँ पर आप बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, जोकिंग अराउंड, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी आप शायद आर्ग्यू कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सबके सामने लेकर आ सकते हैं। और अमा से कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ओके? पाल 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बहुत स्ट्रॉन्गली जो है लोगों के सामने लेकर आते हैं, यू सी। सॉरी, वीडियो बीच में कट हो गया। आई होप आई रिमेंबर मैं कहाँ पे थी, राइट? सो मैं कह रही थी कि यहाँ पे भी काफ़ी डुअलिटी है, राइट? एंड दोनों साइड्स जो है ये काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है आपका,
सो इसलिए वो ठीक तरीके से आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप एक्चुअली किस तरीके के इंसान हैं, पूरी तरीके से वो आपको समझ नहीं पाते हैं, जो काफ़ी शायद कभी-कभी अच्छी बात होती है, राइट? हम इतना प्रेडिक्टेबल भी नहीं होना चाहते हैं। ओके, एंड देन वी हैव इट अ सोलर प्लेक्सस चक्र। ये है आपका गट्स, आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट, जो काफ़ी ऑन पॉइंट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट से, अपने इंट्यूशन से, जो आपके अंदर की आवाज़ है उसका साथ देते हैं, राइट? और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है। कभी कभी हम ऐसी चीज़ें करते हैं या बोलते हैं जो हमें खुद नहीं पता हमने ऐसा क्यों किया, राइट? एंड क्योंकि ये ऑब्वियसली ऊपर वाले की गाइडेंस है, स्पिरिट गाइडेंस है, एंड इसके वजह से आई मस्ट से कि ये ज़्यादातर आपके इंट्यूशन की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप अपनी दिल की बात सुनते हैं, आपके अंदर की आवाज़ को आप सुनते हैं, एंड आप बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है अपने गाइड से, ऊपर वाले से, आप बहुत ज़्यादा इन टच है। ये है मैजिशियन कार्ड, राइट? दिस इज़ अ कार्ड, एक मैनिफेस्टर का कार्ड है। और आप मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? जब आपके अंदर वो भरोसा होता है और ऊपर वाले का साथ होता है और आप उनकी आवाज़ को सुनते हैं। मैं हमेशा शुरुआत से मैंने कहा है कि ये जो चैनल है मेरा, ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये मैंने ऊपर वाले की गाइडेंस से मैनिफेस्ट किया है, राइट? और बिल्कुल मैं वैसे ही कुछ देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि उस वक्त जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, राइट? क्योंकि मेरे एक अंग्रेज़ी चैनल चल रहा था, तो मैंने मेरी हिंदी भी जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, राइट? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत स्ट्रांगली आवाज़ आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और बिल्कुल आपके लिए मैं वैसे देख रही हूँ कि आप ऐसे चीज़ें करते हैं जो कभी कभी आपको खुद समझ में नहीं आता है कि आपने ऐसा क्यों किया, राइट? आपसे, आपके अंदर से वो आवाज़ें आ रही थी। सो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक चीज़ नहीं करते आप, बहुत, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, राइट? और आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और ये लोगों को कंफ्यूज करता है कि पाइल 3 अब आखिर में कौन है, कौन है आप? आपका असली चेहरा जो है वो नज़र में नहीं आ रहा है, आप क्या है? सो ये उन्हें बहुत बहुत कन्फ्यूजन करता है। और वो ये भी बात करते हैं कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत इनर पावर है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है टॉलरेट कर सकते हैं, झेल सकते हैं, या अपने कंधों पर आप बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो एक साथ ले सकते हैं, राइट? वो डेफिनेटली समझते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान हैं। आप में से कुछ लोग फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों के लिए मैं ये मेंटल स्ट्रेंथ देख रही हूँ आपके लिए, ओके? लेकिन अगेन वो आपको आपका असली चेहरा देख नहीं पाते हैं। जब भी वो आपकी आँखों में वो जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ और ही नज़र आता है, ओके? तो उन्हें साफ तरीके से आपके इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। और ये काफ़ी लोगों के लिए अनईज़ीनेस हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, राइट? और ये शायद आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे कह सकते हैं पाइल 3 कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि आप क्या कह रहे हैं या आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, राइट? एंड लुक हियर, एक्सप्लोर। आप शायद एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो अचानक, अगर आप काम कर रहे हैं, अचानक छुट्टी ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। आप शायद लास्ट मिनट में प्लान्स बनाते होंगे, राइट? या फिर लास्ट मिनट में अचानक से बोलते होंगे कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, या फिर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ और करना है। सो आपके अंदर वो काफ़ी इंस्टिंक्टिव वाली इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, राइट? और इसलिए एक्सप्लोर आ रहा है कि जो भी आपके मन के अंदर वो आवाज़ आती है, अगर जब भी आप उसको फॉलो करते हैं, ऐसा लगता है बाहर से कि आप इंस्टिंक्टिवली चीज़ें करते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन एक्चुअल में वो आपके अंदर की आवाज़ जो है आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो लोग अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के एक्शन ले पाते हैं, वो लोग सही में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो डर नहीं है कि आगे क्या होगा। आपके अंदर वो डर मैं नहीं देख रही हूँ आपके लिए पाइल 3, राइट? आप, क्योंकि ये इंट्यूशन की आवाज़ सुने, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा चीज़ें आसान होगी हमारे लिए, लेकिन आप उन मुश्किलों का सामना करना जानते हैं।
ठीक है, तो इसलिए वो लोग जानते हैं, वो ये इनर स्ट्रेंथ जो है, इनर पावर जो है आपके अंदर देख रहे हैं, राइट? पर डेफ़िनेटली लोग ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो पाल 3 को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। ऑलराइट पाल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।